हम स्वार्थ में इतने लिप्त हैं कि कहीं इसको बोलने से टिकट न कट जाए, इसके बोलने से कोई समाज में हमें सेपरेट न कर दे, आइसोलेट न कर दे। लेकिन जब वक्त मिलेगा तो आस्थाओं परंपराओं की दुहाई देने में सबसे बड़े पाखंडी हम आगे खड़े होते हैं। बीए पास बन के जे रामानुजम के चैप्टर में पढ़ाया जा रहा था, 10 साल तक पढ़ाया गया। क्या उसमें राष्ट्रवादी परिवारों के बच्चे नहीं पढ़ रहे थे? और यह कोई ऐसा नहीं था कि कलकत्ता या हैदराबाद की किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाया जा रहा था और आपको पता नहीं था। उसमें जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उसमें लिखा था और हम सब पढ़ रहे थे। और ज्यादातर क्लासों में जो बीए पास वन के कोर्स की क्लासेस थी उसमें ज्यादातर सनातनी हिंदू बच्चे थे। लेकिन हमने अपने बच्चों को बताया है, सिर्फ तुम्हें अपने काम से काम रखना है, तुम्हें इधर उधर नहीं जाना है, तुम्हें इस पे नहीं बोलना है, तुम्हारा क्या लेना देना है। तुम पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और बड़ी डिग्री मिल जाए तो अमेरिका चले जाओ। भारत को बचाने के लिए भूखे नंगे लोग होंगे, वो लड़ते रहे मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है। हमारा बेटा सीओ बनना चाहिए, इसलिए नहीं बोले लोग। और बड़ी बड़ी आस्थाओं पे सवाल खड़े करने वाले लोगों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। डंके की चोट पर पढ़ाया जा रहा था माता सीता का जन्म रावण की छींक से हुआ। यहां तक भी कुछ हद तक हो सकता है कि इंटरप्रिटेशन गलत हो। उसमें दूसरी लाइन पढ़ाई जा रही थी कि मां सीता का भगवान राम के भाई लक्ष्मण से नाजायज संबंध थे। यह सुना आपने कभी इससे पहले? प्रिस्क्राइब्ड किताब के अंदर बीए पास वन में रामानुजम की किताब ये पढ़ा रही थी और 10 साल तक पढ़ाया गया। ये कोई 50 साल पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है। इसलिए ये जो ढंढोरा पिटता है, आप सरकार बदलते हैं लेकिन राष्ट्र नहीं बदल पाए, क्योंकि पूरा समाज एक तरफा सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है, इस सरकार से क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी जाति के लोगों को क्या मिलेगा, मेरा यह काम नहीं हुआ या हुआ। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और प्रवचन आप 5-5 घंटे के सुनिए, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें हैं। जो भी कुछ इस मंच पे आज हुआ, चाहे वो शंखनाद हुआ, चाहे पेशवा जी के ऊपर फूलमाला हुई, चाहे यहां दीप जलाए गए, ये भारत राष्ट्र की पहचान है। अगर ये सरकारी फंक्शन होता तो ये नहीं होता उसमें, क्योंकि सरकारें किसी विधि विधान से बंधी हैं। प्राइम मिनिस्टर किसी विधि विधान से बंधा हुआ है, उसके लिए एक संसद है, संविधान है, पुलिस है, फौज है। और जितने लोग भी सरकारों के साथ काम करते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब किसी न किसी विधान से बंधे हुए हैं। वो विधान अच्छा है या बुरा है या हमें अच्छा नहीं लगता, वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक है वही मानना पड़ेगा। और ये प्रवृत्ति हमारे अंदर आई है कि हम अपनी हर समस्या का हल सरकार से ढूंढते हैं और ये नहीं समझ पाते कि सरकार वो समस्या हल कर ही नहीं सकती, वो उसका क्षेत्र ही नहीं है। और आप ही के साथ में 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के जो खजूर तोड़ रहे थे, वो आप ही के साथ हैं
इसी मुल्क में रह रहे हैं, वो आज तक किसी सत्ता के पीछे नहीं भागे। उन्होंने ये कोशिश नहीं की कभी कि हम 350 में 303 सीटें लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तब हमारे काम करेगी। उन्होंने नहीं किया, हमने किया। हम बताया जाता है कि हम 100 करोड़ हैं। 100 करोड़ लोग 70 साल से एक सरकार का इंतजार कर रहे थे कि उसकी 303 सीटें आएंगी और फिर वो हमारे सारे दुखों को दूर कर देगी। दुनिया में जिंदा कौमें अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करते हैं और सत्ताएं ताकत के सामने झुकती हैं। इसलिए आज 99% जिन समस्याओं से आप दो चार हो रहे हैं, जो आपको पता है और जो आपको नहीं बताई गई, ठेकेदारों ने नहीं बताई आपको। कुछ लोग नहीं चाहते कि आपको सच बात पता चले। वो इससे दुखी है कि संचार क्रांति के माध्यम से कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, रूबल पडलिया, विशाल गुप्ता, ये देश भर में जो लोग आज इस संचार क्रांति के माध्यम से बोल रहे हैं, वो उनसे बड़ी खफा हैं। तो तरह तरह के तर्क लाए जा रहे हैं। जब ये राष्ट्र अपनी उस चेतना, उस बोध की तरफ बढ़ रहा है, या उसे सुनना चाहता है, या जानना चाहता है कि हम थे कौन और कौन से कारण हैं कि हम 70 सालों में उन लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, उन लोगों को हम इंटेलेक्चुअली जवाब नहीं दे पा रहे, जिनका कोई फलसफा ही नहीं है। हमको हर तीसरे दिन चौराहे पे खड़े होकर के कोई हमारा सर तन से जुदा कर रहा है, कोई मॉब लिंचिंग में मार रहा है। कभी झारखंड में रूपेश पांडे मारा जाता है, कभी गुजरात में भड़वार मारा जाता है, कभी महाराष्ट्र में कुछ मारा जाता है। आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या इस पे समाज को चिंतन मनन नहीं करना चाहिए? मैंने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, मैं किस संगठन का सदस्य हूं, नहीं सदस्य हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए कुछ बातें आप तक न पहुंचे, ठेकेदारों ने इतनी मोटी चादर बिछाई है कि उसको भेदने में समय लग रहा है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा झूठ भारत में बोला गया। किस स्वार्थ से बोला मैं नहीं जानता। मैं 2022 का भारत देखता हूं, उस संचार क्रांति के माध्यम से उन बच्चों को देखता हूं जो आज अपने बुजुर्गों की तरफ किसी जवाब मांगने की तलाश में नहीं आते। आज उनके हाथ में इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसका कारण क्या है, ये पिताजी अगर ना भी बताए तो भी पता चल जाता है। इसलिए हमारे यहां धड़ल्ले से कहा गया, सारे धर्म बराबर हैं। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। लेकिन हमको यह अच्छा लगता है कि हमें एहसान भाई की थोड़ी तारीफ चाहिए, हमें अबरार भाई की थोड़ी सी दोस्ती भी निभानी है, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग जो सच बोल रहे हैं, झूठ हमारी नसों में इतना चला गया है, हम इतने स्वार्थी और मक्कार और लालची हो चुके हैं कि जो लोग सच कह रहे हैं कि हमारी किताब के सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे ये लिखा है, हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम सच नहीं बोल रहे। इसलिए कि ये सच सनातनी हिंदू को
अपनी जगह खड़े होकर के, चाहे मौखिक हो चाहे साहित्यिक हो, उसको जवाब देना पड़ेगा।